को आपको मैं दिखाऊंगा। तो ऑफलाइन कोचिंग फायदा ये होगा कि जिस क्वेश्चन को आपने बनाया, जिस क्वेश्चन को भी आपने अपने तरफ से बनाया, उसमें दो चीजें हो सकती है, या तो गलत हो गया पूरा का पूरा, या फिर सही हो गया, लेकिन आपने काफी लंबा प्रोसेस से बनाया, हुआ कि नहीं? तो अगर लंबा प्रोसेस से बनाएंगे तो जो 45 मिनट का ड्यूरेशन मिला था, जो आइडियल टाइमिंग है, वो तो ब्रेक हो गया ना। तो ऑफलाइन क्लास में ये हो कि आपका मैं सॉल्यूशन, आपका जो पेज मैं देखूंगा और बताऊंगा कि आपको इस तरह से इसको सॉल्व नहीं करना चाहिए। फिर आप बोलेंगे सर अगर इस तरह से नहीं करते हैं सर, हम खुद चाहते थे शॉर्ट को, बट हमसे हो नहीं रहा है, तो फिर वहां पर मैं आपको आइडिया दूंगा। इसका उलट भी हो सकता है। हो सकता है किसी क्वेश्चन को आपने लिया और आपको ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं का बड़ा अच्छा अनुभव है, एक्सपर्ट बने हुए हैं, आपने एकदम से 2 लाइन या 1 लाइन में सॉल्व कर दिया, तो ये भी डेंजरस है। यहाँ यूपीएससी आपको डंडा चलाता है कि नहीं, ये आपको बैंकिंग का एग्जाम नहीं हो रहा है, कैट मैट का एग्जाम नहीं है, ये जो है ना विस्तार से उत्तर देने का एग्जाम है। तो विस्तार से उत्तर होना चाहिए था, इतना शॉर्ट लेने की क्या आवश्यकता है? तो कितना शॉर्ट लें ये ऑफलाइन में आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि आपका वहां का जो नंबर है, एकदम से जो नंबर है वो जो प्योर मार्क्स कह सकते हैं, समझे, इंटैक्ट मार्क्स कह सकते हैं, वो बहुत फायदा का मार्क्स आपको, वो काफी ज्यादा आपके रैंक को डिसाइड करने वाला है। पास तो कराएगा ही, रैंक को डिसाइड करेगा। क्योंकि देखिए 72 में 72 आना संभव है, नहीं 72 में 70, लेकिन 70 आ सकता है, कम से कम 60 आ सकता है। और अगर आप सही बना लिए तो परीक्षा हॉल के अंदर आपको लगेगा कि हाँ इसमें 60 आएगा ही आएगा, आपका लग जाएगा, मन प्रैक्टिस करेगा तो ऐसा लग जाएगा। लेकिन आप सपोज कि इतिहास के क्वेश्चन तो आउट ही रहते हैं, जो GS 1 का सेक्शन 1 है उसका तो क्वेश्चन आउट रहता है एक तरह से। आप लिख के आते हैं, चाहे जितना अच्छा लिख ले आप, बहुत अच्छा लिख ले, 5 बार मिस दिए हैं, क्या आप श्योर हैं कि उसमें आ जाएगा फुल मार्क्स? नहीं श्योर है। उस हिसाब से स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा है, उस हिसाब से स्टैटिस्टिक्स में जो बहुत अच्छा आपको फायदा होने वाला है। आपको बूस्टर परीक्षा हॉल के अंदर ही करेगा, भाई आप 60 का 60 नंबर एकदम ला रहे हो, 72 नहीं चाहिए लेकिन 60 ला रहे हो। अब कितने नंबर आना चाहिए पेपर 1 में जो बहुत अच्छा माना जाता है? बोलिए 180। चलिए मान लेते हैं, की बात मान लेते हैं 180 में 60 नंबर, हम 72 नहीं करें, 60 ही नंबर करा रहे हैं, तो 180 में 60 नंबर चला गया, कितना आ गया? 120 नंबर आ रहा है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 बचा हुआ आपके पास, जहाँ और नंबर आने की पूरी संभावना है, क्योंकि सेक्शन 1 तो आपका इतिहास है, तो ज्यादा चांस है कि क्वेश्चन लड़ जाता है, बन जाएगा। सेक्शन 2 में से कभी कभी क्वेश्चन मिस करता है, कभी कभी मिस करता है, लेकिन लड़ ही जाता है, इस बार तो लड़ ही गया, तो आने की पूरी संभावना है कि यहाँ पे 180 आ जाएगा। इसलिए स्टैट्स पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऑफलाइन कोचिंग में यही फायदा होगा कि आपके सामने मैं चेक कर दूंगा, आप पूछ सकते हैं कि सर इसको आपने ऐसा क्यों लिख दिया, हम भी तो ऐसा लिखे थे। अभी एक लड़की है राजलक्ष्मी, उसका हमने स्क्रीनशॉट भेजा था, समझे, तो उसमें देखिएगा काफी अच्छा बनाया उसने, बहुत मेहनती बनाया, बहुत अच्छे से बनाया, लेकिन उसमें भी सीखने की बात है, उसने लाइन वाले कॉपी बनाया, ठीक है, लाइन वाले कॉपी बनाया और काफी मिस्टेक कर दिया, ऐसे 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 करके ऐसे मिस्टेक कर दिया, ठीक है। आपको खुद लगता है, सपोज करो कि आप एग्जामर हो, ठीक है, 72 मार्क्स का इन्होंने बहुत ही सही बनाया, एकदम 72 में 70, लेकिन इतना ज्यादा गंदा होगा तो एग्जामिनर सर, जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करने वाला है, टीचर भी तो बुजुर्ग टीचर है ना, वो इरिटेट हो जाएंगे, और इरिटेशन में क्या करेगा आपको मान के चलिए कि इसका गलत ही होगा, जो हार्ड वाला क्वेश्चन उसके प्रति उनका निगेटिव परसेप्शन होगा, और हो सकता है वो मार्क्स को कट कर दे। और बहुत बिरले ही लड़के रहते हैं जो RTI से मार्क्स निकलवाते हैं, क्लेम करते हैं, सब कुछ होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है कि आप, ये भी पता चल जाएगा कि अगर आपकी कॉपी में लिखने का तरीका क्या है, लिखने की शैली क्या है। कई लोग जो है, कई बार जो है क्वेश्चन है उसको बार उतारते रहते हैं, अब हमने लिखते हैं कि अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट अनुपात, और कई लोग क्या पूरा क्वेश्चन उतार के फिर लिखते हैं, तो वहाँ टाइम किल होता है। तो ऑफलाइन में काफी स्किल्स आपको डेवलप करा दिया जाएगा, टेक्निक बता दिया जाएगा कि लिखें कैसे आंसर को। आप जानते जरूर हैं, आप सारे आंसर लिख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो आपको कई मिनट का समय बात कर रहा है। और समझने वाली बात यह है कि अगर क्वेश्चन नंबर हम 1 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो कहने के लिए 1 है, लेकिन उसके अंदर 5 क्वेश्चन है, इसके अंदर 5 क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन 10 है ना आपके पास। अगर मान लीजिए इसको बनाने के दौरान आपने 5 मिनट का समय बात किया है, इसको बनाने के दौरान कुछ ऐसा होगा कि सिर्फ 15 मिनट का समय बात किया, तो टोटल आपका समय कितना बर्बाद हुआ? 20 मिनट का। वो बर्बाद किस में हो रहा है? वो बर्बाद कैलकुलेशन में नहीं, क्वेश्चन समझने में नहीं, बल्कि गलत ढंग से लिखने में बर्बाद हो रहा है। लिखना चाहिए तो कुछ और, आपने कुछ लंबा लिख दिया। अब कई बार लोग क्वेश्चन बना लेते हैं,
आंसर भी सही लाते हैं, लेकिन ढूंढना पड़ता है कि आंसर है क्या। क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन आप 1 बना दिए, क्वेश्चन 1 यहाँ तक बन चुका है और यहीं से क्वेश्चन 2 शुरू कर देंगे तो वो एग्जाम्पल को जल्दी से नहीं दिखेगा ना कि यहाँ पर 2 है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि भाई इसमें जगह थोड़ा छोड़ देना चाहिए, क्वेश्चन 2 यहाँ बड़ा सा लिख करके यहाँ शुरू करना चाहिए, ताकि स्पेस से भी एक इंडिकेशन मिलता है कि कुछ है, कुछ अलग है, डिफरेंट है। तो कॉपी देखने से ही फायदा है कि जो जो मिस्टेक आप करते हैं, छोटी छोटी गलतियां, जैसे कि आपका टाइम किल होता है 15 मिनट 20 मिनट, वो टाइम आपको बच जाएगा। अब इमेजिन कीजिए कि 10 ही मिनट टाइम आप बचाने, यहाँ से 10 मिनट ही बचाने, ठीक है, या 7 मिनट ही बचाने। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो जीएस करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मान लीजिए भारत और नेपाल का रिलेशन का क्वेश्चन है और आपको 7 मिनट बचा हुआ है, तो क्या कुछ काम पर लिख लेंगे नहीं लिख लेंगे? 38 मार्क्स जो है, मानते हैं कि नहीं लिख पाएंगे 38 मार्क्स का, लेकिन कम से कम ऊपर का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, भारत और नेपाल पे इंट्रोडक्शन लिख दिए। बॉडी में लिखने का टाइम नहीं है तो एक ग्राफिक्स बना दिए, चाहे पॉइंट बाई भी अलाउ होता है, पॉइंट पे धक्का तुरंत लिख दिए और पॉइंट पे धक्का लिखने के बाद उसको निष्कर्ष लिख दिए। तो 7 मिनट का टाइम है, 2 मिनट आप दे दीजिए इंट्रो पर, ठीक है, उसका 3 मिनट दे दीजिए किस पर, बॉडी पर, तो 5 मिनट गया और 2 मिनट में निष्कर्ष 2 लाइन लिख दीजिए, तो कुछ तो मार्क्स मिल जाएगा ना। तो ये 7 मिनट आपके लिए कम से कम पास तो करा देगा, इसलिए समय बचाना बहुत जरूरी है। और आप घर पर बना के देखिएगा, हम समय नहीं देते, इतना टाइम समय लगेगा, लेकिन किसी का होता नहीं, बहुत कम लड़के हैं जिनको जो 45 या 50 मिनट से बना पाते हैं। तो फिर से मैं वही बात कहूंगा कि इसका एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। स्टैट जो है पढ़ाने की चीज तब हुआ करती थी जब माध्यिका बहुलक पूछा करता था, तुरंत पूछा करता था, पूछता था कि इसका डाटा दे दिया गया है और इस डाटा के आधार पर वृत्त चार्ट बनाइए। अब वृत्त चार्ट का 2 वृत्त चार्ट बनाना है तो कितने त्रिज्या का ये डिसाइड करना पड़ता था, फिर से कैलकुलेट करके संगत मान कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को निकाल उसमें डालना पड़ता था, इवन रंगना ही पड़ता था। जैसे अगर वृत्त चार्ट में ऐसे मान लेते हैं कि कोई वृत्त चार्ट है तो यहाँ पर वस्त्र है तो वस्त्र को किस अलग रंग से रंगिए, यहाँ पर इस्पात है तो किस अलग रंग से रंगिए, फिर से ध्यान रखना है कितना ये एंगल कितना है। तो उस समय लगता था और उसमें पढ़ाने की बात थी। अब क्या है कि अब बना बनाया रहा है, हर कुछ वृत्त चार्ट भी बना बनाएगा, आपको ग्राफ भी बना बनाएगा, सारा कुछ बना बनाया है, आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, इन्फॉर्मेशन को लीजिए और जो प्रश्न पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आंसर को बनाइए, ठीक है। तो इसमें पढ़ाने वाली कोई बात नहीं है, इसलिए यहाँ प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। अब कई टीचर काफी दिन पढ़ाते हैं, पढ़ा करके अपना महीना पूरा करते हैं, वो सब कुछ बताते रहते हैं, ऐसे वैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी प्रैक्टिस आप करेंगे सारा कुछ पता चल जाएगा। और जहाँ पढ़ाने की बात है वो मैं जरूर करूँगा, जहाँ भी कुछ है, जैसे मैं अभी वृत्त चार्ट वाला पढ़ा रहा हूँ, जहाँ कुछ पढ़ाने का है उसको मैं जरूर कहूँगा। इसलिए एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एकदम से डालिए। अब रही बात कि कब तक खत्म होगा, तो ये जान लीजिए कि कभी खत्म नहीं होगा। पहला ये कहा है, कैसे कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा के, जैसे मान लीजिए कल परीक्षा है जीएस 1 का, तो परीक्षा के एक दिन पहले तक आपको घर पर बनाते रहना। कभी खत्म होने का मतलब कि मेरे तरफ से पहले ही खत्म हो जाएगा, मेरे तरफ से एग्जाम से पहले ही खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको परीक्षा कल है तो आज तक भी आपको स्टैट्स को बनाते रहना पड़ेगा, मतलब आपको डेली प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। इस हिसाब से ये नहीं कर सकते हैं, ये कोई भूगोल नहीं है या कोई ज्योग्राफी दूसरा हिस्ट्री नहीं है या कोई और सेक्शन जैसा साइंस टेक का नहीं है, चलो साइंस टेक खत्म कर दिए अब इसको बंद करो, अब तो परीक्षा के दिन ही एक रिव्यू करना, परीक्षा के दिन से पहले रिव्यू करना नहीं, इसको आपको डेली टू डेली प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। मैथमेटिक्स के चैप्टर है ये, मैथ्स का पार्ट है, आप ठीक है 5 ही क्वेश्चन बनाइए लेकिन डेली बनाना पड़ेगा। ये एकदम से दिमाग के अंदर बैठा लीजिए, अपने रूटीन में डाल लीजिए कि परीक्षा होने तक, जीएस 1 की परीक्षा होने तक आपको इसके टाइम देना पड़ेगा। हाँ, ये कर सकते हैं कि अभी शुरू में ज़्यादा टाइम देंगे, जब प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा हो जाएगा, टेस्ट में नंबर अच्छे आने लगेंगे, तो आप क्या करेंगे कि 30 मिनट्स का टाइम देंगे, या आइडियल टाइमिंग जो 45 मिनट्स का है, जिसमें कि आप एक क्वेश्चन सेट हमसे लेकर के बनाते रहें। तो आपके रूटीन के लिए मैं बता रहा हूँ, रूटीन में डिजाइन बना लीजिए कि आपको 45 मिनट्स परीक्षा के डेट तक देना पड़ेगा। और ये सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर है, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर हो गया, अब तो मेरा पूरा डीआई पे कमांड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके चक्कर में क्या करते हैं, साइंस टेक खूब सारा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस बीच प्रैक्टिस छूट जाता है और फिर मिस हो जाता है।
ठीक है। तो लास्ट में ना जो भी आपका जो रोड मैप बनाएगा ना, आपको देखिए रोड मैप बनाना जरूरी है। आपके पास जनवरी, फरवरी और मार्च है, ठीक है। आपका एक रोड मैप होना चाहिए कि जनवरी में हम क्या कर रहे हैं, फरवरी में हम क्या कर रहे हैं और मार्च में क्या कर रहे हैं। रोड मैप में कोई दिक्कत होगा आप हमसे बात कर सकते हैं। रोड मैप नहीं होता, देखिए कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होता है, उसके द्वारा बनाई गई योजना असफल होती है, राइट। कोई व्यक्ति असफल नहीं होता, जो योजना बनाया है, योजना बनाते समय चूक हो गया इसलिए वो व्यक्ति असफल हो गया, मतलब उसका काम असफल हो गया। तो आपको योजना 3 महीने में बनाना पड़ेगा, इसलिए इस सिस्टम का नाम माइंड पॉट सिस्टम रखा है कि दिमाग से योजना बनाइए, मेरे आइडिया के साथ प्रैक्टिस कीजिए, एकदम से क्वेश्चन से लिख के आइएगा। और ये बताने की क्या जरूरत है कि सर हम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। मैं इतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, इतना ज्यादा टेस्ट ले लूंगा कि एग्जाम से पहले आप पास हो चुके रहेंगे। मैंने 2008 का आईएएस का पीटी निकाला था, तो परीक्षा से पहले मुझे पता था कि मेरा हो जाएगा। क्या किया था मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया, ठीक है। कोचिंग में अच्छे से लड़के थे, अगर जीतना है तो अच्छे से जीतो ना, अच्छे से स्टूडेंट्स। मुझे लगा कि अगर इन स्टूडेंट्स को अगर हरा दे या 1 से 10 में आ जाए तो सिलेक्शन होना, और ऐसा ही मैंने किया और कर पाया है। अगर मैं पिछड़ता था तो देखता था कितना नंबर से पिछड़ा, और ऐसे करके हर एक सप्ताह टेस्ट होता था, पीटी की बात कर रहा हूँ, और मैं नंबर बढ़ते गया। सर भी बोले कि हाँ, जब इतना में आप लास्ट दिमाग में काफी था, सर काफी सपोर्ट करते थे, तो बोले कि हाँ आपका इतने लड़कों में आपने अच्छा इतना नंबर लाया तो आपका हो जाएगा, एकदम कंफर्म हो जाएगा। सर ने कंफर्म किया, मैं खुश हो गया। उसमें खुश होने में ज्यादा रास्ते तेज होता है, बताओ आपको। तो परीक्षा से पहले अगर आप पास कर जाते हैं हमारे टेस्ट में, तो वहां तो पास होना ही होना है। इसलिए इसमें डरने वाली कोई बात नहीं कि सर रोड मैप बना लेंगे, योजना बना लेंगे, वहां पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वहां कुछ नया नहीं होता है। जो लोग भी यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस करके लिखा के जाते हैं, यहाँ से मार्क्स बना के जाते हैं, उनका वहां पर होता ही होता है। अब एक दो अपवादें हो सकता है, जैसे मेरे साथ एक बार हुआ, हम लेट ही एग्जाम में लेट पहुंचे, तो वो अपवाद में बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, अपना रूटीन ऐसा बनाइए कि प्रैक्टिस का हो। और ध्यान रखना है कि आपको जीएस में भी ध्यान रखना है, स्टैट का स्पेशल ध्यान रखना है, जीएस का इंपॉर्टेंट फिर स्पेशल ध्यान रखना है, और ऑप्शन का भी ध्यान रखना है। कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा अभी टाइम है ना, अभी तो जनवरी ही शुरू हुआ, अभी टाइम है, कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, टाइम नहीं है। आज के बाद से टाइम नहीं है। आज आप 3 महीने का एकदम रूटीन बनाइए घर पर जाके कि हम ऑप्शन पेपर कब खत्म कर लेंगे, ऑप्शन खत्म करने के बाद कितना टाइम देंगे उसको रिव्यू करते रहने पर, स्टैटिस्टिक्स को सीख लेने के बाद हम कितना टाइम देंगे उसको रिव्यू करने पर, और ऑप्शन पेपर जो भी है या बाकी जो छूट रहा है उसमें कितना समय देंगे। जैसे बाकी कितना लोग का राइटिंग स्किल छूटता है, कितना लोग का स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा होता है, तो वो भी एक काम होता है कि स्पेलिंग को भी सुधारेंगे। ये आपकी योजना में होना चाहिए कि मेरा स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा होता है। हल्का फुल्का स्पेलिंग माफ करता है बीपीएससी, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम है, सिंधी मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सिंधी मिस्टेक गड़बड़ है, उसको एक बनाइए, कॉलम बनाइए उसमें कि हमको अपना स्पेलिंग को ठीक रखना है। वाक्य विन्यास जो होता है, वाक्य जो सुंदरता होता है, सुंदर जो वाक्य होते हैं, अट्रैक्टिव वाक्य होते हैं, उसको भी ध्यान रखना है कि मेरा अट्रैक्शन वाक्य होना चाहिए। फैक्ट के साथ जो तार्किक वाक्य होते हैं उसका भी ध्यान रखना है कि कितना अच्छा वाक्य हम लिख रहे हैं। तमाम चीजों का रूटीन में आपका होना चाहिए। अगर कोई समस्या आई रूटीन में तो आप रोड मैप में और रूटीन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर इसको कैसे करें। लेकिन ये काम करना बहुत जरूरी है, चाहे आप जहाँ पढ़े जो पढ़े। बोलिए सर, ये कितना मार्क्स तीनों पेपर में अलग अलग मोस्ट ऑफ आइडियल माने पढ़िए। देखिए आप उसको पॉज कर दो।